जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। और ये रहे हमारे केशव और ये मेरा प्यारा सा कन्हैया। ये देखो, अभी इनके जो नए ड्रेस आए हैं उन्होंने 2 दिन में ही वो ड्रेस ओके हो गए। अब तसल्ली मिल गई। ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे जब हम छोटे होते हैं हमारे लिए नए वस्त्र आते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है और हम जल्द से जल्द उनको पहनना चाहते हैं। ऐसे ही ये हमारे प्यारे बच्चे हैं। और अब मैं लीला नहीं बता पाई इतने दिन, क्योंकि अचानक ही ये सारे के सारे मतलब हमने कोई विचार भी नहीं किया, कोई सोच भी नहीं। जैसे पता नहीं एकदम से ऐसे हुआ। नहीं, दिमाग ऐसे बदल जाता है कि उस समय हम किसी भी चीज़ की परवाह ही नहीं करते। मतलब किसी भी चीज़ की नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस गाड़ी होनी चाहिए, चलो बस चलना है, मतलब चलना है। और ये सभी प्रभु की ही कृपा होती है, क्योंकि जब प्लान बनाने की कोशिश करो तो कभी प्लान नहीं बन पाते हैं, उसमें हमेशा रुकावट होती है। लेकिन जब प्रभु को कहीं आपको लेकर जाना है तो ये प्रभु की ही कृपा होती है कि वो आपके मन को, आपके दिल को, आपकी सारी चीज़ों को एकदम से कर देते हैं जिसमें आप विचार भी नहीं कर पाते हो और आप फुलफिल मतलब। और मैं क्या बताऊं, कल इंदिरा एकादशी थी और हमने सोचा भी नहीं था। कल हमने पूरा 14 घंटे की ट्रैवलिंग की और उस 14 घंटे की ट्रैवलिंग में मतलब थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हम लोग स्टे नहीं कर पाए क्योंकि स्टे करना थोड़ा मुश्किल था। तो हम लोग रात में ही हम लोग सुबह मॉर्निंग तक रिटर्न आ गए। और आज क्योंकि पारण करना ज़रूरी था और पारण भी घर पे हुआ एकादशी व्रत का। और इस प्रकार इतना सुंदर, मुझे तो मतलब ये मैं सोच भी नहीं सकती कि एकदम से ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि मैंने तो बिल्कुल दिमाग में ये सोचा भी नहीं था कि मैं मतलब विमल कुंड जा पाऊँगी, क्योंकि कोई आइडिया नहीं, कोई दिमाग में कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। लेकिन मैं आपको देखिए पिछली जो लीलाएं हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं ये आपको कल की ही लीला बताऊंगी, क्योंकि कल ही रिसेंट जो विमल कुंड का हमारा जाना हुआ उसका ये सब क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने पहले भी कहा है और आज भी बोल रही हूँ कि मेरे मन में जो विचार चलते हैं उन विचारों पर ही स्वप्न लीला हो जाती है और वो स्वप्न लीला मुझे ही नहीं होती। आप ये सोचो, मैं सिर्फ सोचती हूँ, मेरे मन में सिर्फ ये विचार आता है, स्वप्न लीला जो है आ जाती है। और वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हुआ ये था कि अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो कहीं देख लिया था और उसमें ना विमल कुंड लिखा था। मैं तो जानती भी नहीं, सच बता रही हूँ, ना मुझे पता था कि कहाँ है ये विमल कुंड। बस मेरे दिल में एक, मैंने पहले ही कहा कि शुरू से मेरी एक मतलब जब से मैं भक्ति में आई हूँ मेरी एक इच्छा हो गई है कि कान्हा जी आप जहाँ जहाँ गए हो मुझे वहाँ वहाँ लेके चलो। और ऐसे ही मुझे विमल कुंड का मैंने 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो देखा था और तब मैंने बोला था कान्हा जी ये तो बहुत दूर है और इतनी दूर का ट्रैवल करना तो बड़ा टफ़ है, लेकिन ज़रूर जाऊंगी कान्हा जी, आप बुलाओगे तो, है ना। यही बात मतलब मैंने मन में विचार करके ये जस्ट देखा था और कल हुआ ये। कल हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। कल होता ये है कि सुबह मतलब ये जो स्वप्न दर्शन मिलता है, सुबह उठती है और बताया जाता है कि एक लड्डू गोपाल जो है वो राजस्थान से आया है, ठीक है। और वो लड्डू गोपाल कहता है कि अपनी देवदासी को कि आप मुझे प्रेम करो और बहुत सारा प्रेम करो। तो वो देवदासी कहती है कि तू है कौन, लेकिन मैं तुझे प्रेम क्यों करूं। तो वो बोला कि मैंने सुना है इस घर में सब लड्डू गोपाल को बहुत प्रेम करते हैं। तो वो बोली कि हाँ प्रेम तो करते हैं। तो बोली कि मेरा ना बड़ा भाई आ गया है। कौन बोला ये बात? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल बोले कि मेरा ना बड़ा भाई आ गया है और उस बड़े भाई के कारण कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा, क्योंकि मैं छोटा सा हूँ ना, इसलिए।
तो तू मुझे प्यार कर, मुझे गोद में ले। तो देवदासी उनको गोद में ले लेती है और खूब सारा प्रेम करती है। और बच्चे, जैसे एक बच्चा जब खुश होता है, एक छोटा बच्चा कैसे करता है, हाँ हाँ हाँ, जब आप प्यार करते हो, उसके एक बहुत प्यारी सी उसके मतलब आवाज़ निकलती है, वो खिलखिलाता है उस प्रकार की, और उसको खूब सारा प्रेम करते हैं। तो देवदासी उसको कहती है, तो फिर तू कहाँ से आया ये तो बता। तो वो कहता है, मैं ना राजस्थान से आया हूँ, तू मुझे प्रेम करने मतलब प्रेम कर, और मैं यहाँ पे प्रेम लेने आया हूँ, मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो देवदासी कहती है, ठीक है तुम आ तो सकते हो, लेकिन ये बता कि तू पूरी तरह हमारे पास आ जाना, हम तुझे खूब प्यार करेंगे, हमारे यहाँ बहुत लड्डू है, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। तो बोला, तभी तो मैं आया हूँ, मैंने सुना है कि यहाँ पे लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करते हैं। और ये लीला सुबह की है और उनको प्रेम किया जाता है। और उसके बाद 2 स्वप्न लीला थी कल की। एक लीला ये होती है और एक लीला में हमारी जो राधा रानी किशोरी जी हैं, वो दर्पण, यानी कि घर में वो दर्पण मांगती हैं। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। वो दर्पण मांगती हैं और कहती है, मुझे अपना प्रतिबिंब देखना, मतलब मुझे देखना है अपने आप को शीशे में। तो देवदासी कहती है कि हमारे घर ना बड़ा छोटा वाला शीशा नहीं है, बड़ा वाला ड्रेसिंग टेबल है। तो वो कह रहे कि नहीं तू ऐसा कर, एक परात में ना पानी भर के लेके आ। तो वो पानी भर के लेकर आती है। तभी देवदासी से कहती है, इस पानी को स्थिर कर। और उस पानी को स्थिर मतलब देवदासी हाथ लगाती है तो पानी स्थिर हो जाता है और हमारी किशोरी जी उसमें अपना स्वरूप देखती हैं। और वो स्वरूप जो है देवदासी को बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, बस उसको केस नज़र आते हैं और वो बहुत खुश होती हैं। तो तभी देवदासी कहती है कि हमें भी जाना था बरसाने। तो वो कहने लगी, आज ना मैं हाथी वाला अपना रथ नहीं लाई हूँ और इसमें तो सब आ नहीं पाएंगे, तू अकेली चल सकती है। तो देवदासी कहती है, नहीं फिर मैं अभी नहीं जा रही हूँ। तो वो बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जल्द ही सबको लेकर जाऊँगी उस हाथी वाले रथ पे, ठीक है। ये बात होती है और उसके बाद हमारी लाडली जी जो हैं चली जाती है। तो ये कल की 2 मतलब लीलाएं थी जो एक के बाद एक स्वप्न लीला हुई थी। और जब सुबह उठे तो हम लोग घर का जस्ट काम कर रहे हैं, अचानक से मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, मैंने फ़ोन लिया और मैं विमल कुंड का ही सारा वो देखने लगी, मतलब पूरा वो देख रही थी कि ये कहाँ है, कितनी दूर है। और ये करते करते 9:30 बज गए थे सुबह के, और सारी चीज़ें कंप्लीट भी, काम भी कर रहे थे, लेकिन मेरे दिलो दिमाग से निकल ही नहीं रहा था और दिल बार बार बोल रहा था, चल 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 चल। और मैंने जस्ट अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी आप चल रहे हो क्या। मैंने जल्दी से वो भैया को, जो ड्राइवर भैया हैं, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, भैया हमको विमल कुंड जाना है, ये कहाँ है लोकेशन, आप निकालो। उन्होंने बोला ये भरतपुर में है। और मैंने कहा आप चलिए, बस हमको जाना है। और हमने उनको बोल दिया और 11 बजे वो आ गए। हम 11 बजे यहाँ से निकले। अब आप ये सोचिए, जब हम आधे रास्ते पहुँचे, यानी भरतपुर जैसे ही हमने एंटर किया, मुझे अचानक से ये स्वप्न याद आया कि एक लड्डू आया था हमारे पास, राजस्थान वाला। ओ माय गॉड, मतलब ये सोचिए कि दिमाग में बिल्कुल इस लीला से रिलेटेड कुछ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आप सोचिए, आपने व्रत रखा हुआ है, मेरा कल व्रत था एकादशी का, मेरी मम्मी जी का भी व्रत था, घर में मतलब मोस्टली व्रत था, सिर्फ बच्चों ने कल व्रत नहीं रखा था क्योंकि पितृपक्ष के जो है वो चल रहे हैं। और कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन मुझे ही इस बात का अचानक से ध्यान आया कि हम जा क्यों रहे हैं, मतलब वहाँ जाके भरतपुर एंटर करते ही मतलब मेरा दिमाग एकदम जैसे कि रोशनी जलती है ना दिमाग की, ऐसे रोशनी जली। तो मैंने कहा, अरे स्वप्न आया था ना आज कि राजस्थान से कोई लड्डू आया और ये राजस्थान की सीमा लग गई। और तब मुझे ये चीज़ का ज्ञात हुआ कि हमारे लाला ने, देखिए हम मैया ही हैं, वो मैया के रूप में हमको प्रेम करते हैं। तब जाके हमको ये समझ आया कि यही वो विमल मतलब तीर्थराज, यानी तीर्थों का राजा विमल कुंड इनको कहा जाता है। कल जहाँ पर हमारे लाला ने हमें दर्शन और स्नान करवाया, उन्होंने स्वयं भी स्नान किया, क्योंकि इनको जो
तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसकी पूरी एक कहानी है जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों इनको तीर्थों का राजा कहा गया। और यहाँ पर हमारी कन्हैया ने अपने माता पिता को मतलब जब उनकी वृद्धा आयु हो गई थी पूर्ण रूप से, तो उन्होंने उनको स्नान करवाया था। मतलब पूरे तीर्थ उन्होंने इस विमल कुंड पर ही करवा दिए थे, क्योंकि कान्हा जी से नंद बाबा और यशोदा मैया ने कहा था कि हमको तीर्थ करने हैं। तो लाला को लगा कि अब इस उम्र में इनको कहाँ मैं पूरे विश्व में और पूरे भारत में जो है इनको तीर्थ कराऊंगा। 84 ब्रिज की पूरी यात्रा कैसे, पूरे चारों धाम, तो उन्होंने बोला कि कैसे ये पूरे धाम इनको 84 जो धाम हैं ब्रिज के कैसे कंप्लीट करवाएं। तब उन्होंने सारे तीर्थों का आह्वान इस विमल कुंड में किया था और यहाँ पर उन्होंने उनको स्नान कराया था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मैं ना कभी कभी ना निशब्द हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये अचानक से क्या हुआ। और लेकिन मैं जब पहुँची और जब मुझे समझ में आया कि मेरा बच्चा शायद पूर्व जन्म के कौन से ऐसे पापकर्मी होंगे, हो ही सकते हैं, या जो भी था उन सब का निवारण मेरे बच्चे कर रहे हैं। और मैं, मेरी सखी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बच्चे, हम सबके साथ प्रभु की इतनी कृपा हो रही है कि जो चीज़ मेरी माँ की इतनी आयु हो गई वो कभी नहीं गई वहाँ पे। और कल पितृ पक्ष में वहाँ पर स्नान करना ये बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है कि प्रभु हमें वो चीज़ें करवाना चाहते हैं जो हमने कभी सोची नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जिनके लिए भक्ति में बहुत रस है। और भक्ति में रस तब होता है जब हमको प्रेम होता है प्रभु से। हम उन पर ये अपेक्षाएं नहीं करते कि प्रभु हमको पैसा देंगे या धन दौलत देंगे तभी प्रभु कृपा करें। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन हमारे भाव ये हो जाते हैं कि प्रभु जो करेंगे वो बेस्ट होगा और हमारे जीवन में जो हो रहा है वो बेस्ट टू बेस्ट हो रहा है, तो प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन वही मनोकामना जिसके लिए हमारे वैसे कर्म रहे हों। अब ये नहीं हमारी तो मनोकामनाएं बहुत हैं जी, हम तो पता नहीं क्या क्या बनना चाहते हैं, वो वाले मनोकामनाएं नहीं, बस वही मनोकामनाएं जिसके लिए हमने अपने पूरे जीवन में कर्म किए होंगे। अब जैसे कर्म होंगे, हम लोग को प्रभु ने कल इतना ज़्यादा मैं खुश थी, मैं कैसे बताऊं आपको, कि जो हमने सोचा नहीं था कि उन धामों की परिक्रमा या उसका पूरा पुण्य प्रभु ने हमको दिया, अपने ही बनाए। और इस कुंड में सभी तीर्थों को उन्होंने समाहित किया, जिसमें मैं मेरा मन है कि मैं एक ही वीडियो में वो सारी लीला बताऊं, लेकिन नहीं बता सकती क्योंकि फिर ना पोस्ट करती हूँ वीडियो तो जाती नहीं है वीडियो, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी आपको लीला बताऊंगी किस प्रकार इस विमल कुंड को प्रभु ने, क्यों ये विमल कुंड जो है अवतरित हुए, या क्यों ये किस प्रकार ये यहाँ पर प्रभु ने ब्रिज धाम में इसको रखा, तो वो सभी मैं आपको इस कथा में ज़रूर बताऊंगी। तो अभी के लिए ये वाली वीडियो, इसके बाद मैं वो वीडियो बना के रख दूंगी जो मैं पोस्ट कर दूंगी। तो खूब सारा प्रेम आप सभी के लिए। राधे राधे।